यूक्रेन में हमले के पीछे पुतिन के नए जनरल का हाथ बताया जा रहा है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने करवाए यूक्रेन में ये ताजा हमले। पुतिन ने सर्गेई सुरोविकिन को बनाया था मिलिट्री ऑपरेशन का चीफ। क्रीमिया ब्रिज अटैक के बाद सर्गेई सुरोविकिन को यह जिम्मेदारी दी गई और माना यह जा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में कल के ताबड़तोड़ हमलों को यूक्रेन के 12 शहरों में अंजाम दिया गया। पुतिन के ब्रूटल कमांडर की पूरी कहानी आपको रवि बताएंगे। बिल्कुल समीर, और देखिए कि जब इंडक्ट किया गया था इस काम के लिए, उसी समय यह कहा जा रहा था कि एक नई ब्रुटैलिटी का लेवल हम देखेंगे। तो किस तरीके से इस कमांडर ने पुतिन के आदेश का अनुसरण करते क्या क्या किया, जरा देखिए। पुतिन का ब्रूटल कमांडर, पुतिन के सबसे भरोसेमंद जनरल हैं सर्गेई सुरोविकिन, और सुरोविकिन को लेकर यूक्रेन पहले ही एक तरीके से आशंकित था। अब वो सवाल भी सामने आ गए हैं। क्रीमिया अटैक के बाद पुतिन ने यूक्रेन की कमान इनको सौंपी थी और रूसी एयरफोर्स के जनरल रहे हैं सर्गेई सुरोविकिन। 2017 में सीरिया में रूसी हवाई हमले की कमान संभाली थी और 2004 में चेचेनिया में, जी हां, चेचेनिया में गार्ड डिवीजन का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो लंबा अनुभव है सीधे वॉर फ्रंट का। और 1991 में चेचेनिया में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई थी। ये सारे इनके बायोडेटा को अगर आप देखें, इनका पूरा का पूरा करियर देखें तो काफी एग्रेसिव करियर नजर आता है। 30 साल के करियर में बर्बरता, करप्शन के कई आरोप इनके ऊपर लगे हैं। और जो कुछ भी बातें इनके सामने आ रही है, दरअसल यूक्रेन की वही आशंका है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन, बर्बरता, ये सारे टूल्स पुतिन के हैं जो कि ज़ेलेंस्की लगाते रहे हैं। सुधीर सर, ये प्रश्न सीधे सीधे उठता है कि क्या पुतिन ने अब ठान लिया है कि अपने सबसे बर्बर जो सेना के अधिकारी हैं उनको मैदान में उतारकर अंतिम लेसन यानी आखिरी सबक ज़ेलेंस्की को देना है ताकि वो दोबारा सिर उठा न सके? कर्नल सुधीर। नहीं, कर्नल सुधीर तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रवि, कमांडर सरदाना, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। देखिए, पुतिन ने जिस जनरल को इस ऑपरेशन के लिए, अभी स्पेशल ऑपरेशन के लिए नियुक्त किया है, वो जो पुतिन के मंशे हैं, इरादे हैं, उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। और ये पहले दिन के अंदर ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया है यूक्रेन को कि उनके लिए आने वाले वक्त में उनकी क्या हालत होने वाली है। ये जो अटैक हुए हैं यूक्रेन ने अपने ऊपर अपनी मूर्खता से कराए हैं। आपने एक सिर्फ महज ब्रिज को उखाड़ा है और उसके चक्कर में आपका पूरा देश बर्बाद होने जा रहा है। बिजली नहीं रहेगी, गर्म पानी नहीं रहेगा, सर्दी आ रही है, आपके देश का हाल क्या होने वाला है? लेकिन मेरा ये सवाल है संजय सोई सर, क्या यही विंटर के हालात में सब इतना ज्यादा फोकस करने लग गए कि पुतिन और उनकी रणनीति पर किसी का ध्यान नहीं गया? क्या इनको ऐसा लग रहा था कि पुतिन का इतने महीने कुछ टाइम के लिए शांत रहना एक डायलॉग के लिए विंडो ओपन कर रहा है, लेकिन पुतिन ने ऐसा होने नहीं दिया? नहीं, आप देखिए कि जो इतने दिनों से बातचीत नहीं हुई थी, बातचीत चल रही थी, शांति थी थोड़ा, और यूक्रेन ऑफेंसिव हो रहा था। नहीं, क्योंकि सर इस हालात में, इस शांति में तो कोशिश ये थी ना कि दोनों को सेम पेज पर लाया जाए, एक कॉरिडोर बनाया जाए जिस पे बातचीत संभव हो। भारत भी कोशिश कर रहा, टर्की भी कोशिश कर रहा, लेकिन ये हुआ नहीं और कुछ देश नहीं होने नहीं देना चाहते थे, ये बात हुई। और अब ये जो बात है, जिस प्रकार से आप कल देखें जो टारगेट किए गए हैं, उन्होंने हॉट वाटर प्लांट, पावर प्लांट, इनके ऊपर हमला किया है। पहले ही गैस की सप्लाई कम है, उसके बाद बिजली के जो प्लांट्स पे हमला किया। ये एक ट्रेलर दिखाया उन्होंने कि ये आगे आप देखिए क्या होगा, आपके साथ क्या हो सकता है, और यही ट्रेलर उन्होंने यूरोप को ज़ेलेंस्की ने नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं कि रूस ने अभी ट्रेलर दिखाया है। उन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है।